हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। चलिए इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 6 की वर्कशीट नंबर 23 जो कि 27 सितंबर 2021 की वर्कशीट है और आज का सब्जेक्ट है इंग्लिश। और आज हम पढ़ेंगे एक पोम द काइट। रीड द पोम बिलो एंड फिल इन द ब्लैंक्स ऑन द एडजेसेंट साइड टू द कॉरस्पॉन्डिंग स्टेंजाज। यू कैन टेक हिंट्स फ्रॉम द एक्सप्लेनेशन ऑफ द स्टेंजा प्रोवाइडेड। देखिए यहाँ पे हमें एक पोम दे रखी है ये, और ये इसका ये फर्स्ट स्टेंजा है, ये रेड वाली जो लाइन्स हैं ये इसका सेकंड स्टेंजा है एंड ये इसका थर्ड स्टेंजा है। और इन स्टेंजा की जो एक्सप्लेनेशन है हमें वो यहाँ पे दे रखी है। देखो यहाँ पे ऐसे ही नीचे दे रखी है और इस स्टेंजा पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हमें यहाँ पे गिवन है और हमें क्या करना है, पहले स्टेंजा को पढ़ना है, फिर इसकी हम जो एक्सप्लेनेशन है उसको पढ़ेंगे और उसके बाद जो इसके क्वेश्चंस हैं उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले हम फर्स्ट स्टेंजा को रीड करते हैं। हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज़ अ काइट व्हेन इट्स न्यू विद अ डाइव एंड अ टिप। तो यहाँ पे एक काइट के बारे में बात हो रही है जो कि फ्लाई कर रही है। ब्लू मतलब स्काई के पास ये फ्लाई कर रही है और क्योंकि न्यू है तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है। ठीक है, और हवा में ये तैरते हुए काइट फ्लाई कर रही है। इट स्नैप्स इट्स टेल देन सोस लाइक अ शिप। तो इसको एक शिप के साथ कंपेयर किया गया है। विद ओनली अ सेल एज ओवर टाइड्स ऑफ विंड इट राइड्स क्लाइम्स टू द क्रेस्ट। अब इस पूरी स्टेंजा का जो एक्सप्लेनेशन है पहले हम वो पढ़ लेते हैं। इस स्टेंजा में क्या कहा है, अ न्यू काइट लुक्स ब्राइट इन द स्काई एज इट डिप्स एंड डाइव्स। जैसे ही एक नई काइट है वो जो आसमान में फ्लाई करती है वो बहुत ही ज़्यादा ब्राइट नज़र आ रही है। इट पुल्स इट्स स्ट्रिंग्स एंड फ्लाइज लाइक अ शिप ऑन द वेव्स। तो ये अपनी जो स्ट्रिंग्स यानी जो मांझा है उसको खींचते हैं हम, ये फ्लाई करती है और इसको कंपेयर किया गया जैसे कि शिप वेव्स में यानी कि लहरों में जिस तरीके से शिप चलती है सेम ऐसे ही हमें फ़िलहाल काइट नज़र आ रही है। द विंड हेल्प्स इट राइड एंड रीच द मैक्सिमम हाइट इन द स्काई। तो जो हवा है वो हेल्प करती है काइट की कि वो अच्छे से फ्लाई कर सके और मैक्सिमम हाइट यानी काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई तक पहुंच सके। ठीक है, अब इसके बाद देखो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हैं और इन क्वेश्चन में ब्लैंक्स हैं और उनके लिए दो दो ऑप्शंस दिए हैं। सही ऑप्शन को आपको चूज़ करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है द ब्लू इन द फर्स्ट लाइन रेफर्स टू, तो आप यहाँ पे लिखेंगे स्काई। द ब्लू का मतलब इस स्टेंजा में स्काई था। सेकेंड है टाइड्स ऑफ विंड मीन्स द डैश सेलिंग शिप और विंड करेंट। तो यहाँ पे टाइड्स ऑफ विंड है विंड करेंट। ठीक है, आप यहाँ पे लिखेंगे विंड करेंट। थर्ड है द क्रेस्ट मीन्स दैट द काइट रीचेज द टॉप, तो थर्ड में आ जाएगा टॉप। डी है द काइट लुक्स ब्राइट व्हेन इट इज़, तो जो काइट है वो ब्राइट कब नज़र आती है, काफ़ी ज़्यादा चमकीली कब नज़र आती है, जब वो नई होती है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे न्यू। ई पार्ट में हमें पूछा है इन द स्काई द काइट सोस लाइक अ, तो यहाँ पे काइट को किस चीज़ से कंपेयर किया गया था, शिप से। जैसे शिप लहरों के ऊपर चलती है सेम ऐसे ही काइट विंड में फ्लाई कर रही थी। नेक्स्ट है द डैश हेल्प्स द काइट टू रीच द टॉप। काइट को काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई पर कौन सी चीज़ ले जाने में हेल्प करती है, तो करेक्ट आंसर है इसका विंड। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया। अब हम इसका रीड करेंगे सेकंड स्टैंजा और फिर उसके क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। तो सेकंड स्टैंजा में हमें दे रखा है ऑफ अ गस्ट एंड पुल्स देन सीम्स टू रेस्ट एज विंड फॉल्स व्हेन स्ट्रिंग गोज स्लैक यू विंड इट बैक एंड रन until a new breeze blows and its wings fill and up it goes। तो यहाँ पे हमें क्या इस स्टेंजा में जो हमें बताया हुआ है वो हम पढ़ते हैं। द काइट रेस्ट एट द टॉप इन द स्काई व्हेन द विंड फॉल्स। तो जैसे ही यहाँ पे हवा चलने लग जाती है तो हम देखते हैं जो काइट है वो काफ़ी ऊंचाई पर जाकर उड़ती है। यू विंड
बैक द स्ट्रिंग व्हेन इट स्ट्रिंग स्लैक्स। तो जैसे ही हवा रुकती है तो क्या होता है, ऐसे लगता है कि अब पतंग उड़ नहीं रही है, वो स्टॉप हो गई, रेस्ट कर रही है। तो ऐसे में जैसे ही उसका जो मांझा है वो धीरे लूज़ होने लग जाता है, तो आप वापस से इसको क्या करते हैं, ऐसे टाइट करते हैं जिससे वो काइट फ्लाई कर सके। When the new wind blows, you unwind it again। और जैसे ही नई हवा चलने लग जाती है, आप दोबारा से, जो लोग पतंग उड़ाते हैं वो समझ पा रहे होंगे कि एग्जैक्टली कैसा होता है ये प्रोसेस। The new wind fills the wings of the kite with air and it goes up again। और जैसे ही नई हवा आती है वो इस काइट को उड़ान भरने में यानी ज़्यादा हाइट तक जाने में हेल्प करती है। ठीक है, अब इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके अगेन हमें आंसर करने हैं। फर्स्ट है, द काइट सीम्स टू रेस्ट मीन्स दैट इट इज़ समवट स्टिल इन द, कहाँ पे, स्काई। यानी इस क्वेश्चन में कहा है, जो कहा गया है कि जो काइट है वो ऐसे दिख रही है कि वो रेस्ट कर रही है। इसका मतलब ये है कि वो स्काई में कुछ समय के लिए शांत रहती है क्योंकि हवा तेज़ नहीं चल रही होती है। नेक्स्ट पार्ट है, यू विंड द स्ट्रिंग व्हेन इट गोज़ स्लैक। तो जैसे ही ये थोड़ी लूज़ हो जाती है तब हम क्या करते हैं, स्ट्रिंग को विंड करते हैं। सी पार्ट है, द काइट इज़ फिल्ड विद अ न्यू, यहाँ पे आप आंसर आएगा ब्रीज, व्हेन द न्यू विंड ब्लोज एंड गिव इट विंग्स टू फ्लाई। तो इसमें कहा हुआ है, द काइट इज़ फिल्ड विद अ न्यू ब्रीज व्हेन द न्यू विंड ब्लोज एंड गिव इट विंग्स। तो जैसे ही नई हवा आती है वो इस काइट को फ्लाई करने के लिए विंग्स यानी कि पंख प्रोवाइड करती है जिससे वो फिर से उड़ पाए। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका लास्ट स्टेंजा जिसमें हमें बताया हुआ है, हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज़ अ काइट व्हेन इट्स न्यू बट a ragged thing you never will see when it flaps on a string in the top of a tree। और इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे हमें दे रखा है कि a new kite looks bright in the blue sky। तो जो एक नई पतंग है वो हमेशा, जो ब्लू स्काई यानी आसमान है, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ब्राइट नज़र आती है। बट an ugly thing you will see is when a kite gets स्टक ऑन अ ट्री। तो एक बहुत बेकार चीज़ तब होती है जब ये हमारी काइट है वो एक ट्री पे स्टक कर जाती है, वहाँ पे रुक जाती है। ठीक है, देयर इट फ्लटर्स टाइज टू अ पीस ऑफ स्ट्रिंग। और उसके बाद क्या होता है, ये उड़ भी नहीं पाती है, वहाँ से फट जाती है और हो सकता है कि बेकार हो जाए। अब यहाँ पे देखो, फर्स्ट हमें क्वेश्चन दे रखा है, द काइट इज़ स्ट्रगलिंग ऑन द टॉप ऑफ द, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ट्री, कि क्योंकि वो ट्री में स्ट्रक कर गई है और इस वजह से वो वहाँ पे स्ट्रगल कर रही है कि किसी तरीके से वो बाहर आ पाए। नेक्स्ट है, द ऑपोजिट ऑफ टॉप इज़, टॉप का ऑपोजिट क्या होता है, तो इसका करेक्ट आंसर है बॉटम। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इस पोम को पढ़ा, इनकी एक्सप्लेनेशन को समझा और इनके क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया। और हमने यही समझाया इसमें कि एक जो काइट होती है वो किस तरीके से फ्लाई होती है, उसकी क्या जर्नी होती है, उसको एक्सप्लेन किया हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाउ लेट्स कलर द पिक्चर बिलो फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइडेड इन द स्टेटमेंट। यहाँ पे हमें एक पिक्चर दे रखी है और यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रखी हैं, उसको फॉलो करके हमें कलर करना है। पहले इंस्ट्रक्शन है, द काइट इज़ ब्लू। तो हमें काइट के अंदर ब्लू कलर करना है, यानी इस काइट को आप पूरा अच्छे से ब्लू करेंगे। उसके बाद है, द गर्ल हैज़ ब्लैक हेयर। तो गर्ल के जो हेयर है आप उसको अच्छे से ब्लैक कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, पूरे हेयर को आप ब्लैक करेंगे। नेक्स्ट है, द गर्ल इज़ वियरिंग रेड स्कर्ट एंड येलो टॉप। तो आप इसकी स्कर्ट को रेड कलर से कलर करेंगे। ठीक है, और जो टॉप है उसको आप येलो कलर से कलर कर देंगे। अब मेरे पास एग्जैक्ट तो येलो नहीं है, पर जो है मैं उससे कलर कर देती हूँ इसको। ठीक है, और उसके बाद कह रखा है, द टेल ऑफ द काइट इज़ ग्रीन। जो काइट की जो टेल है वो ग्रीन है, इसके अंदर जो लगा है आप इसको भी अच्छे से ग्रीन कलर से कर देना। उसके बाद है, द गर्ल इज़ वियरिंग ब्राउन शूज़। अब मेरे पास ब्राउन कलर तो है नहीं, तो आप यहाँ पे खुद इस शूज़ को ब्राउन कलर कर देंगे। ठीक है, तो बच्चों ये थी आज की हमारी इंग्लिश की वर्कशीट। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।